हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे आर्थिक परिदृश्य। तो देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। और जो जो उनसे ज़्यादा मोस्ट होंगे मैं उनको आपको बता दूंगा और आप उनको ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मछली उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, जैसे अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक एवं उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बन गया है, यानी कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चीनी निर्यात करने वाला देश बन गया है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन होगा ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कौन सी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? गौतम अडानी दुनिया के पहले सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। किसको पछाड़कर? मुकेश अंबानी को पछाड़कर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंजर IIBX को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ? गुजरात में। कौन सा है? IIBX याद रखेंगे इसको, क्योंकि ये हमारा मोस्ट हो जाएगा। आप इसको देख लेंगे एक बार। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिणी कोरिया में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज हुआ, यानी कि दक्षिण कोरिया में सबसे विश्व की प्रजनन की कम 0.81 दर्ज हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? एलवाइड्स MF ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है। क्या पेश किया है? गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है। एलवाइस MF ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चनों पे, देखते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत स्टेट बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना, कौन सी उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? किसने की है? भारतीय स्टेट बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19 अगस्त को विदेशी मुद्रा भंडार घटकर हमारा इतना अरब डॉलर हो गया है। इतना अरब डॉलर पर आ गया है। इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2026 और 27 तक भारतीय बाजारों में 100% इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन होंगे। यानी कि मैं बता दूं आपको, 2026 और 27 तक जो ये अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हैं, ये 2026 तक पूर्णतः इन पेट्रोल वाली मोटरसाइकिलों को ख़त्म कर चुकी होंगी। इसका चलते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत 2023 तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, संयुक्त राष्ट्र ने एक अभी रिपोर्ट जारी की है 2021 में, और उसने बताया है कि 2023 तक भारत चीन को पीछे छोड़ 2023 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बन जाएगा। जैसे कि अभी तक चीन नंबर 1 पे है सर्वाधिक जनसंख्या में, तो अब चीन को पछाड़कर भारत
दुनिया का सबसे पहला देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला बन जाएगा। चलते हैं स्विस बैंक। स्विस बैंक में भारतीयों का धन 2021 में 30 लाख करोड़ से अधिक हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अधिक है यूएनसीएडी के अनुसार एफडीआई प्रतियोगिताओं में भारत 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। पीडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत 7वें स्थान पर है यूएनसीटीएडी में। ठीक है दोस्तों, भारत को वर्ष 2021-2022 के दौरान 83.57 अरब डॉलर एफडीआई प्राप्त हुए। इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रूस और इराक के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना। अमेरिका व चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयात देश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा अमेरिका व चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयात देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चीन को पीछे छोड़ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। और अगले क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल को छोड़ सऊदी अरामको बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, यानी कि एप्पल को पछाड़कर सऊदी अरब की अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। और ये करंट का क्वेश्चन भी है, उसको आप देख लेंगे दोस्तों, ये मोस्ट हो जाएगा हमारा। हाल ही में एचडीएफसी लाइफ हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में यूएन में शामिल हुई। एचडीएफसी लाइफ हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में यूएन में शामिल हुई। ये पहली बैंक है दोस्तों हमारे भारत की। विश्व बैंक के अनुसार भारत 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाला देश के रूप में मेक्सिको को पीछे छोड़कर सबसे आगे पहुंच गया है। विश्व बैंक के अनुसार भारत 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाला देश के रूप में मेक्सिको को पीछे छोड़ सबसे आगे पहुंच गया है। ठीक है दोस्तों, विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2.2% की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घटा कितने %? 88% बढ़ा। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घटा और 88% बढ़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्सो ने पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया। किसने किया? नेक्सो ने पहला क्रिप्टो समर्थक भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, एक्सिस बैंक एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। एक्सिस बैंक को एशिया बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। आईएमएफ बोर्ड ने यूक्रेन के लिए $1.4 मिलियन की सहायता मंजूरी दी। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा लक्ष्मी पहल शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पे। एक्सिस बैंक द्वारा हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू की गई। किसके द्वारा? एक्सिस बैंक के द्वारा हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू की गई।
ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं नई नई वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ी बहुत मेरे को बोलने में दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि मुझे अभी इतनी बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में, कहाँ, उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूपीआई माध्यम से ऋण निवेश की सीमा, यूपीआई माध्यम से ऋण निवेश की सीमा एसबीआई ने 5 लाख रुपए तक की, 5 लाख रुपए तक की, यानी कि तुम यूपीआई सीमा से 5 लाख रुपए तक ऋण सीमा ले सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर अरबपतियों की आबादी में। ठीक है, चलते हैं अगले उस पर। नेपाल भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वनडे एग्जाम में। नेपाल भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जेपी मोटर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। जेपी मॉर्गन मोटरवर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया। कौन सा? जेपी मॉर्गन हमारा हो जाएगा। 2020 और 21 में 2020 और 21 में पीएम केयर्स फंड 10.917 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए हो गए हैं। अमेरिका वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार बना गया है। 2021 में भारत का शीर्ष भागीदार बन गया है। कौन? अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चनों पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यूपीआई माध्यम, कहाँ हो जाएगा हमारा? यू है। ठीक है दोस्तों, 2021 में पीएम केयर फंड 1099 करोड़ रुपए हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमेरिका वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। कौन से में? 2021 में। इसको याद रखेंगे अपन, 2021 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर्नाटक बैंक, कौन सा? कर्नाटक बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड DX 2020-21 दिया गया। कौन सा? DX 2021 दिया गया, DX। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डीबीएस बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021, इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया? डीबीएस बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक अवार्ड दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। LIC को विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में 10वां स्थान मिला। कौन से? विश्व स्तर पर 10वां स्थान मिला दोस्तों। LIC मूल्यवान कंपनी को बीमा ब्रांडों में 10वां स्थान मिल गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पेटीएम, कौन सी? पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स पेश किया। ठीक, क्या चीज पेश किया? पॉप्स। इसको याद रखना अपन, पॉप्स संदेश वाहक पॉप्स। टाटा सन्स को एयर इंडिया का 18,000 करोड़ में औपचारिक हस्तांतरण किए। टाटा सन्स ने एयर इंडियन का 18,000 करोड़ में औपचारिक हस्तांतरण किए। एप्पल 3 बिलियन बाजार मूल्य प्राप्त 3 बिलियन बाजार मूल्य प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। क्या? 3 बिलियन डॉलर मूल्यवान प्राप्त करने वाली पहली बाजारू कंपनी बन गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा जेपी मॉर्गन
जेपी मॉर्गन विश्व के सबसे प्रणालीगत बैंक के रूप में नामित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एच डी एफ सी बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया। मुंह बंद रखो का दूसरा संस्करण शुरू किया किसने? एच डी एफ सी बैंक ने। एस बी आई ने पेंशन भोगियों हेतु वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू की। कौन सी वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू की? किसने? एसबीआई ने। चलते हैं अगले उस पे क्वेश्चन पे। पीएनबी ने ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया। कौन सा? 6S अभियान शुरू किया किसने? पीएनबी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीईबीआर के अनुसार वर्ष 2021 में भारत तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। कितने में? 2031 में। आरबीआई के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना। कौन सा? आरबीआई के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना। चलते हैं अगले क्वेश्चनों पे। अगला क्वेश्चन है भारत 2021 में प्रेषण का दुगना भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। तो मैंने आपको दोस्तों पढ़ा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एशिया मनी में भारत 2021 में प्रवेशों का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एशिया मनी ने एचडीएफसी बैंक, कौन सी? एचडीएफसी बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना है। कौन सा सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना है? किसने? एचडीएफसी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों को प्रबंधन के लिए भारत ऋण साधना कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना। कौन सी की? RDLC की स्थापना की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व बैंक समूह ने डूइंग बिजनेस, कौन सा? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद किया। कौन से? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को प्रकाशन को बंद किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कांडला पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, कौन सा? SEZ बन गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। पीएम मित्र पार्क योजना हेतु 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए। कौन से? आवंटित किए गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। कौन सा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया? गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल
खिड़की एकल खिड़की प्रणाली NSWS, कौन सी NSWS का शुभारंभ किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आएगा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन्स DCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना। भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बर्धन बैंक, कौन सी बर्धन बैंक ने शास्त्रीय बलों के लिए सौर्यशैली अकाउंट शुरू किया। कौन सा सौर्यशैली अकाउंट हमारा शुरू किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को 28% से 31% कर दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड USF का शुभारंभ किया। किसका? USF का शुभारंभ किया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कृषि उड़ान 2.0 योजना को नागरिक उड़ान मंत्रालय ने शुरू किया। किसने? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में केंद्र ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है। दोस्तों इसी पर हमारी वीडियो यहाँ समाप्त होती है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती हैं, फिर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। वैसे मैंने आपको सब पढ़ के बताया है, और जो हमारी मिस्टेक इसमें 1-2 हुई हैं बोलने में, मेरे को अभी इतनी बोलने में नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझको माफ़ करें दोस्तों। आप पढ़ सकते हैं, कोई गलती होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।